अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आ चुके हैं हम एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो भाई साहब घर बैठ बैठ के हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो अचानक भाई ने कहा कि आओ तुम्हारे साथ काम है कुछ। तो पहले तो एक बार ऐसे फ़ील हुआ कि वल्ला कोई चोरी पकड़ी गई है। तो खैर निकल आई। यहाँ पे मैं ज़रा शश के मारा था वो वाले। तो ये है भाई साहब अपना छोटा सा फार्म हाउस, जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत मामलात हैं। तो यहाँ पे भाई साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पे लगा हुआ है एक शायद, जो कि आज उतारना है। तो यहाँ पे भाई अभी मैदान में उतर चुके थे, ठीक है, फुल तैयारी के साथ। तो रोला यहाँ पे ये था कि यहाँ पे थी झाड़ियाँ बहुत सी। तो उधर से सारा उसे बचाना भी था कि ये ना हो कि वो ज़ाया हो जाए, नीचे गिर जाए। और जैसा कि पिछला जो पहली बार हमारा काम हुआ था, उसी तरह ये भी ज़ाया हो जाए। तो खैर उसी की कोशिश में थे कि कोई भी चीज़ मतलब ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। यहाँ पे उन्होंने मुझसे बर्तन लिया कि मुझे दो, मैं ऐसे नीचे रखता हूँ। बहरहाल नीचे भी नहीं रख रहे थे क्योंकि नीचे मक्खियों ने नीचे झुंड लगा लिया था, ऊपर से उतर गई थी। तो खैर तगो दो वो कह रहे थे कि किसी तरह मैं आराम सुकून से उसे बाहर निकाल लूँ। मैंने उन्हें कहा है कि यहाँ से आप उस सारे को पीछे से एक टहनी को पकड़ के तो बाहर निकाल लें। तो वो कहते हैं कि एक टहनी पे है नहीं, ये है 3-4 टहनियों पे लगा हुआ। तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो वो एक को अगर निकालते तो वो सारा नीचे गिर जाता। तो भाई साहब आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि बीच में आप फिर वीडियो शॉर्ट कट करते हैं तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए। मैं 200 के बोलने वाला था, खैर इंशाल्लाह वो भी बोलेंगे एक दिन। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह पूरा होगा वो ड्रीम भी। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है भाई साहब, अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें क्योंकि अभी बात बहुत दूर तक जानी है। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप लोगों को आज एक क्या कहते हैं ना, फुल जो तरीक़ाकार होता है ना पंजाबी शहद निकालने का, वो बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे हम जब वहाँ से लेके आएंगे तो पीछे जब मक्खियाँ आएंगी तो हम इस तरफ हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन जगह है, यहाँ पे बंदा आराम से बैठ सकता है। खैर यहाँ पे उन्होंने मुझसे वो क्या कहते हैं, इसे हम लोग तो पंजाबी में दातरी कहते हैं, वला आप लोग क्या कहते हैं अभी, खैर जो पंजाबी हैं उन्हें समझ आ जाएगी। तो उन्होंने मुझसे बोली कि मैं उसे काट के तो मतलब वो सारा निकाल लेता हूँ, पर लो से भी नहीं हो रहा था। तो फिर भाई ने क्या किया कि उसे हाथों के साथ मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तो मतलब उस बर्तन में रखते गए। तो भाई साहब धूप भी ताप रही थी ऊपर से। तो ये भाई की हिम्मत थी कि वो इस गर्मी में हेलमेट डाल के तो वो मतलब वो उसके साथ लगे हुए थे। तो खैर उन्होंने यहाँ पे मुझे कहा कि एक छोटा सा बर्तन वहाँ पे पड़ा है, वो लेके आओ। तो उसके मतलब मदद से ना आराम से अंदर से निकालते हैं। ये काफ़ी दूर था, मैं भाग के गया, मैंने कहा ये ना हो नीचे गिर रहा हो तो फिर क्या कहते हैं बेइज्जती अलहदा हो जाए कि खुद बड़े बने हो तो आगे से काम भी कोई नहीं बना। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत ही मुश्किल हो रही थी, बहुत मुश्किल हालात चल रहे थे। घर में तो हम बता आए थे कि हम आज उतार के ही लाएंगे, तो अगर ऐसे चले जाते तो फिर काफ़ी क्या कहते हैं बेइज्जती होनी थी। ये जगह थी भाई साहब और यहाँ पे लगा हुआ था शहद। और ये हमारा आज का क्या कहते हैं जो इम्तहान था वो हमने पास किया। तो ये साफ़ करके हम घर ले आए, ये बीच में से कचरा वगैरह जो निकला उसे साफ़ किया है, ठीक है। तो बर्तनों में अभी यहाँ पे था, फिर अभी यहाँ से आगे इसकी और रेस्पिरेशन और बाकी जो मामलात वो क्या कहते हैं जो है ना, यहाँ पे भाई दिखा रहे थे कि बहुत दिखा हुआ है बिल्कुल सारा, जो क्या कहते हैं फुल रियल जो होता है ना वैसे। तो खैर रियल तो सारा रियल ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अभी फुल वो जो कंपनियां काम कर रही है ना, तो साफ़ सूफ करके और एक मर्तबान में रख देती हैं। तो हम यहाँ पे अब वो काम करने वाले थे। तो यहाँ पे हमने ज़ाया बहुत किया क्योंकि पहले एक बर्तन में, फिर उससे दूसरे में, फिर अभी एक और स्टेप आगे है जो कि मतलब आगे और स्टोर करके तो हमने अलहदा रखा। तो खैर यहाँ पे अब क्या कहते हैं ये साफ़ हो चुका था। तो अब इसका काम था कि ये जो इसके बीच में मतलब होता है इसका जो भूसा होता है उसमें से भी इसको सारा निचोड़ के और निकालना इसमें से। तो ये अब सारा साफ़ था और मतलब खालिस था। वही सब में क्या कहते हैं शायद तो वही अच्छा होता है जो खुद उतारा जाए अपने हाथ से।
तो समझ आए भाई कि हाँ वाकई इसमें कोई मिलावट नहीं हुई भी। इतना टाइम हमें वहाँ पे नहीं लगा जितना टाइम हमें यहाँ पे इसे साफ़ करने में और फिर इसको मतलब सारा स्टोर करने में लगा है, क्योंकि ये जगह भी ऐसी आ गई थी यहाँ पे, छोटे बच्चे भी और बड़े भी सारे आ गए थे। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ज़ाया होने का ज़्यादा ख़तरा लग रहा था। बहरहाल हमने बचा बचू के तो मतलब कुछ कर ही लिया। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा कचरा था, उसे निकाला बाहर। तो यहाँ पे अब बस क्या कहते हैं, आखिरी आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, वो आखिरी आखिरी कतरे गिर रहे हैं। सॉरी, कोई गलत बात नहीं है, वो उसकी शहद के कतरे खाए मैंने। तो ये अभी बिल्कुल साफ़ सूफ करके, ये जो बीच में से निकाल रहा हूँ ये मैं हूँ, और जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो बड़े भाई साहब हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी मुंह तो नज़र आ नहीं रहा, तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई मुझे कहते हैं कि 1 मिनट उसे हाथ रखो, ये ना हो मैं ऐसे छोड़ूँ ये बीच में गिर जाए। फिर मैंने यहाँ से हाथ रखा तो भाई ने इधर से फिर उसे आराम से बंद करके तो सारा मतलब हाथ में उठा के और उसे ऊपर से निचोड़ लिया। वो बीच में लगा तो था थोड़ा सा, पर बचत हो गई थी। तो खैर ये जी, अब जो क्या कहते हैं, सारे मामलात जो बिल्कुल कंपनियां जैसे काम करती हैं ना, हम वैसे काम कर रहे थे। तो इग्नोर द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को तरफ नहीं देखना। मुझे पता है आप लोगों ने देख ली हैं कोई चीज़ें बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए। तो खैर कोई नहीं, कोई मसला नहीं उस चीज़ का। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मसला नहीं है। तो ये था जी फाइनल जो हमारा पूरा निकला है, ठीक है। नज़र नहीं लगानी, ठीक है जी, वो बस हमें तो वो तब भी जो नसीब हुआ वही था। बाद में तो बस हमें फिर वो नज़र ही नहीं आना कहाँ गया कहाँ पे नहीं। मौसम बड़ा मज़े का हो रहा था भाई साहब। दिन को तो मैं निकला, एक काम भी था वो किया, फिर उसके बाद राउंड लगाया बेहतरीन सा। तो भाई साहब बहुत ही सख्त अंधेरी क्या कहते हैं चल रही थी, मतलब तूफ़ान चल रहा था, ठीक है। और ये रोड, इस रोड से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। बीच में कुछ लोग अगर जो नहीं है उन्हें मैं बताता चलूँ, ये बैंक रोड है भाई साहब, और कचहरी रोड जो मेन कचहरी रोड है वो रोड है, ठीक है जी। तो मौसम बड़े मज़े का हो रहा था, बहुत लेवल का। और हाय हाय क्या कहते हैं, क्या ही बात है मौसम की, इतने मज़े का पिछले दिनों कोई मौसम हो रहा था ना, बंदा क्या कहे। तो बादल भाई साहब सर पे थे, ऐसे लग रहा था अभी बर्फ़बारी होनी है यहाँ पे, और अभी गोडे गोडे बर्फ़ आ जानी। मैं उधर देख रहा था, आगे से मोटरसाइकिल ठोक गया भाई साहब। खैर बचत हो गई, इसको नहीं इतना ठोका नहीं था। यहाँ पे घर के काम एज़ यूजुअल जो हमने करने होते हैं, जिनके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है जी। तो ये भाई साहब, अब ये भी मेन ही रोड, ये खैर मेन रोड तो नहीं है, ये अंदरूनी पिंडगेप जाने वाली शायरा है, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक खैर होती रहती है। भाई साहब का कट्टा खुला हुआ था बीच में गाड़ी का खर मतलब ख़राब हुई हुई थी, ठीक है। तो अल्लाह ना करे ऐसे मौसम में गाड़ियाँ ख़राब हो जाएं भाई, यही मौसम होता है बेहतरीन बेगम के साथ जाने का और लॉन्ग ड्राइव पे मज़े लेने का। गाड़ी ख़राब हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा उस गाड़ी का, उसे आग लगानी। बहुत वो मौसम हो रहा था, ठीक है। और अकेले बंदे ने अकेले ही एंजॉय करना है, क्योंकि उसके साथ तो और तो कोई है नहीं। तो खैर अगर कोई और हो भी तो मुझे डीएम में मतलब अलहदा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कहीं पे मेरे साथ लिंक करें। यहाँ पे आप सब लोगों ने आप सब के सामने नहीं आना। बाकी जिन्होंने जो बात समझनी थी वो समझ लिया, तो जिन्होंने नहीं समझी वो दोबारा रिपीट करें और दोबारा इस चीज़ को देखें। बाकी मसला कौन नहीं है भाई साहब, यहाँ पे गैस वालों ने भाई साहब इस मोहल्ले में अभी तक अपना क्या कहते हैं वो मुरम्मती वाला काम कोई नहीं किया भाई। बड़े लेवल का प्लाज़ा था वो जो मैंने दिखाया आपको भाई, जहाँ पे क्या कहते हैं रियाल और पाउंड और डॉलर लगे हुए होना, वो जगह पता चल रही होती है कि वाकई यहाँ पे कोई चीज़ लगी है। मौसम प्यारा हो रहा था तो भाई साहब यहाँ पे सामने में क्या कहते हैं बाबा जी लगाते हैं पकौड़े और समोसे, हाय हाय क्या लेवल के पकौड़े समोसे होते हैं इनके। मैं आगे चला गया था, मैं फिर वहाँ से वापस आया, ठीक है। तो फिर से मैंने पकौड़े समोसे लिए, ठीक है। मैंने कहा अब जा जो रहे हैं तो कोई चीज़ लेते जाएं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि वाह भाई मज़ा ही आ गया, बशीर पुत्र मज़ा ही आ गया। तो क्या कहते हैं वो मैं आगे से लेके आया, तो मैंने कहा अब शुक्र है इतने दूर से आ गया हूँ, बारिश अभी तक नहीं हुई, बचत हो रही है। तो अब ये थोड़ा सा फासला रह गया है, तो अल्लाह करे यहाँ पे भी बारिश ना ही हो। तो खैर भाई साहब यहाँ पे रश कुछ ज़्यादा ही हो गया था।
तो मुझे मुश्किल तो बड़ी आई बॉस, बहरहाल मैंने कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल करके और बाइक निकाल लिया। मैं तो चलो स्लो, मैंने जाना ही जाना था। ये आगे मेरे रक्शे वाले भाई कोई आ गए हैं। वैसे इन लोगों को इतनी अन पड़ी हुई होती है, इन्होंने कोई नहीं देखना कोई साथ जा रहा है कोई नहीं जा रहा, और यहाँ पे मेरे सामने आ गए और भाई साहब अब आगे जा ही नहीं। पता नहीं इन्होंने शीशे में से देख लिया मुझे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद अपना रक्षा बीच में ला रहे थे या क्या वजह थी। तो ये है भाई साहब हमारा पुलिस स्टेशन, तो हम बिल्कुल इसके साथ रहते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, बारिश की बूंदें खा रहा था कि नेक बंदों पे पहली बूंद गिरती है, और मुझ पर पहली बूंद गिर चुकी थी, लिहाजा समझ तो गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे भाई साहब इस वीडियो का एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। घर आता हूँ तो आगे से बनी हुई होती है चाय। आय हाय हाय, मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट तो लाजमी करना।